गुरु शब्द में सामर्थ्य है भगवत दर्शन कराने की। आज सूरदास जी को हो गए, बिना नेत्र के हो गए, बिना नेत्र के हो गए। सूरदास जी महाराज बोले भगवान अब मुझे कहीं नहीं रहना, अब आप अपने साथ ही ले चलो। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु सूरदास जी को पहली बार लेकर के गोकुल आए और गोकुल में अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन कराए। श्री नवनीत प्रियालाल जी आज भी विराजमान है नाथ द्वार में। एक हाथ में मक्खन है और एक हाथ में जो ये नीचे हाथ है लड्डू गोपाल जी के, जो हाथ में यहां पे ये तो मक्खन है, और जो नीचे हाथ है इसमें भी कुछ रखा रहता है, वो क्या है? मिट्टी का पात्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुल्हड़। हमारे यहां कुल्हड़ बोलते हैं, और जगह सकोरा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आपके यहां? क्या बोलते हैं मिट्टी के पात्र को जिसमें जल आदि पिया जाए? हैं? नहीं, सकोरा ही तो बोलते हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो नीचे वाला हाथ है उसमें आधी छाछ भरा हुआ सकोरा है हाथ में, और ऊपर वाले हाथ में मक्खन है, वो नवनीत प्रियालाल जी। और ये भेद भी सूरदास जी ने बताया। जैसे सूरदास जी को लेकर के गए हैं और कहा सूरदास जी सामने हमारे सेवा के ठाकुर जी नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, कैसी झांकी है जरा देख के बताओ। नेत्र नहीं है, मैंने कल बताया था नेत्रों की पुतली भी नहीं है, आकृति भी नहीं है सूरदास जी के, केवल श्वेत श्वेत, आंख खुलती है तो बस सफेदी दिखाई देती है। और सूरदास जी गा रहे हैं, आहा। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। बंधुओं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, सो मत जाना, आंखें बंद करो। और सूरदास जी को जो दर्शन हो रहा है वो उनके शब्दों से यहीं बैठे बैठे कीजिए, बस शब्द समझने का प्रयास कीजिए। एक हाथ में ठाकुर जी ने मक्खन लिया है और श्री सूरदास जी उनकी झांकी का वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटरू न घुटरू न चलाता रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, मुख दधिलेप किए। बंधुओं मान लीजिए कि ये नवनीत प्रियालाल जी बैठे हैं, सामने सब दर्शनार्थी खड़े हैं और सूरदास जी विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। नेत्रहीन को क्या पता कि कहां बैठे हैं ठाकुर जी, पूरी दुनिया इधर की तरफ मुंह करके बैठी है, वो दुनिया की तरफ मुंह करके बैठे हैं और गा रहे हैं कि मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी कैसे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर, सब लोग गाओ। हे घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटने से चल रहे हैं, सारे अंग पर व्रजरज लगी हुई है। मुख दधिलेप किए, मुख, गाल पर दही लगी है, नाक पर दही लगी है, माथे पर दही लगी है। कैसे सुंदर ठाकुर जी। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल चारु कपोल मतलब ठाकुर जी के गोल मटोल गाल हैं, खूब गोल गोल गाल हैं, चमक रहे हैं। और लोल लोचन
यानी कि गोल गोल आंखें हैं और कैसी हैं, कमल जैसी हैं। खूब बड़ी बड़ी आंखों से ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के। हमारे महाराज जी 2015 में दास के पूज्य नाना जी, उन्होंने हमको व्यासपीठ पे पूज्य पिताजी, नाना जी और हमारे गुरुदेव सबने मिलकर बिठाया। नाना जी होते ना तो यहाँ निश्चित ही रुक जाते, और जैसे मुकुंद काका यहाँ रह करके पूरा पुरुषण हमारे नाना जी भी करते। बहुत अच्छे विद्वान थे भागवत के, व्रज साहित्य के इतने अच्छे विद्वान थे। वे इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले लाला यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं गो रोचन तिलक किए। गो रोचन जो होता है वो गाय के माथे में होता है अंदर, और कभी कभी गैया के भीतर से गोरोचन निकल के आता है जिसमें इत्र जैसी सुगंधी होती है। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी बोले अब गोरोचन समझाना मुश्किल होगा, लेकिन यहां जो झांकी बनती है कैसी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि दधी मुख लेपत दही मुख पर लगा रखा है, और अब कह रहे हैं कि गोरोचन तिलक किए, तो इसकी झांकी कैसे बनती है? मैंने कहा कैसे बनी नाना जी? बोले यशोदा मैया अपनो श्रृंगार करे तो एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली बनावे, लाला रोज देखे और कन्हैया के मन में आवे जी मैया तो इतनी बढ़िया बिंदी लगावे, मैं कऊ दिना लगाऊंगो। सो आज ठाकुर जी दही हाथ में लेकर के और गौशाला गुटमन गुटमन चल के पहुंच गए, तो एक बिंदी तो दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं, फिर एक बिंदी दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं। तो दही गोबर दही गोबर दही गोबर ऐसे ठाकुर जी ने अपने हाथ से अपने मुख पर लगाई हैं। अच्छा, 1.25 वर्ष के हैं ठाकुर जी इस लीला में। 1.25 वर्ष का बालक कोई स्पष्ट बिंदी तो नहीं लगा सकता। एक बिंदी यहां लगाते हैं, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक तो ऐसे गोरोचन का तिलक किया है। अब इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बोले क्या नेत्र वालों को ऐसा दर्शन नहीं हो रहा, पर बिना नेत्र वाला सूरदास गा रहा है और वो वहीं देख करके अनुभव करके बता रहा है। गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। झांकी बनाते जाइएगा चित्त में। घुटने से चल रहे हैं, एक हाथ में मक्खन है, मुख पर दही और गोबर लगा हुआ है, तन पर रज लगी हुई है, और उसके आगे क्या वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास? लट लट कनी मनु मत मधुप गण, लट लट कनी मानो मत मधुप। इतना सुंदर भाव है, क्या बताऊं मैं। सूरदास जी कह रहे हैं मानो ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो नील कमल है, और उस मुख पर जब भगवान के घुंघराले केश कभी कभी नेत्रों के आगे मुखमंडल गाल पर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नील कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हों, मत वाले भौरे मंडरा रहे हैं। मधुमत लट लट कानी मानो मत मधुप गण, लट लट कानी मादक मधु ही पिए, मादक मधु ही। बड़े बड़े केश हैं ठाकुर जी के, और बड़े केशों की अधिकतर बेणी चोटी पीछे बनाई जाती है, पर यशोदा मैया लाला की चोटी यहां बनाती हैं, सिर के ऊपर सारे बाल इकट्ठे करके यहां पर चोटी बनाती है। और जैसे ही ठाकुर जी मुख पर घी लगा के, दही लगा के, गोरोचन लगा के, हाथ में मक्खन लिए रज में लोटपोट होते हुए चल रहे हैं, तो केश तो अच्छे से बंधे ही हैं, पर वो अपने आप ही निकल रहे हैं, जानबूझ के निकल रहे हैं, और आकर के मानो ठाकुर जी के कपोलों का, ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं भौरे मंडरा रहे हैं ऊपर, केश बार बार ऊपर आ रहे हैं, हट रहे हैं, आ रहे हैं, हट रहे हैं, लेकिन तभी क्या कह रहे हैं? मत मधुप गण मादक मधु ही पिए।
कभी कभी वो केश लहराता हुआ जब गाल पर लगे हुए दही से जाके चिपक जाता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक भौरा उनमें से मादक हो गया है, एक भौरा उनमें से मतवाला हो गया है और जाकर के उस पुष्प पर बैठ गया है। अब खींचने पर भी, अब निकालने पर भी छोड़ नहीं रहा है पुष्प को, मानो वो केश यहीं अटक गया है गाल के ऊपर। छोटे से लाला, छोटे से कन्हैया अपने हाथ से जब हटाने का प्रयास करते हैं तो हाथ में लगा मक्खन और दही और ज्यादा मुख पे लग जाता है और केश हट नहीं पाता और ज्यादा आगे आगे आगे। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर कठुला कंठ वज्र के रही नख, कठुला कंठ वज्र के नख, राज तरुचि रहिए, राज तरुचि रहिए। हे धन्य सूर एको पल ए सुख, धन्य सूर एको पल ए सुख, धन्य सूर एको पल ये सुख, धन्य सूर एको पल ये सुख, सतकल्प क्यों जिए, हाँ सतकल्प क्यों जिए। हे शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। ऐसा वर्णन वल्लभाचार्य महाप्रभु कह पड़े कि अरे भैया इतने दिन से हम सेवा कर रहे लेकिन ऐसा अनुभव, ऐसी झांकी, ऐसी भावना तो हमारे चित्त में नहीं बनी। अरे सूरदास, तेने पहली बार आते नवनीत प्रियालाल जी को देख करके इतनी झांकी को वर्णन कर दिया। सूरदास जी बोले, सब आपकी कृपा है, मोसो मत कहो, मुझे तो कभी होते ही नहीं थे अनुभव। आपने जब से मुझ पर कृपा करके दीक्षा प्रदान की तब से ये सब अनुभव हो रहे हैं। नाथ, सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। सूरदास जी गोकुल आए, नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन किया और फिर श्रीमद महाप्रभु इनको गोवर्धन लेकर के गए और गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी का दर्शन किया, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर, जैसे ही श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन किया सूरदास जी तो भाव विह्वल हो गए और देखते रह गए बस उसी झांकी को। और बस अब कह दिया कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, हे गुरुदेव कृपा करो, अब सदा इसी गिरिराज जी की तलेटी में ही रहना है, गोवर्धन में ही रहना है। और तब एक पद और गाया। अब सूरदास जी का चरित्र है तो पद ही पद है, लेकिन मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद में। नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम विषय को पहले चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए बोले कि हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी, बहुत नाच लिया अब संसार में, अब कहीं नहीं जाना, अब आप अपनी चरण शरण रखिए, अब मुझे और कहीं मत जाने दीजिए। श्रीनाथ जी की शरण में रहने लगे श्री सूरदास जी। महाप्रभु जी तो यात्राओं पर निकल गए, फिर महाप्रभु जी के पुत्र हुए श्री विठलनाथ जी। सूरदास जी 100 वर्ष से ज्यादा आयु जी करके रहे पृथ्वी पर, और वो भी क्यों, अंत में बताऊंगा मैं इतना लंबा क्यों जिए। विठलनाथ जी की सेवा होने लगी। आप गुरु पुत्र को गुरु समान ही मानते थे, गुरु पुत्र श्री विठलनाथ जी को भी गुरु रूप में ही देखते थे। विठलनाथ जी ने देखा कि अब सूरदास जी थोड़े वयोवृद्ध हो गए हैं, इनको एक सेवक दे दें। गोपाल नाम का एक सेवक दे दिया, गोपाल नाम का एक सेवक दिया। सूरदास जी अब उस गोपाल सेवक की हाथ पकड़ के चलते थे, उसी के संग ही बैठते थे, वही खिलाता था, पिलाता था, सब क्रिया वही करता था। एक दिन की बात, श्री सूरदास जी भोजन कर रहे थे और
गोपाल आकर के थाली लगा जाता और हाथ पकड़ करके स्पर्श करा देता, यहाँ रोटी है, ये सब्जी है, ये कढ़ी है, ये पकौड़ी है, ये मिष्ठान है, ऐसा सब बता देता। सूरदास जी बोले जल कहाँ है? तो बोले बाबा जल तो लायो नहीं मैं, रुक जाओ अभी ला रहा हूँ, आप प्रसाद पानो शुरू करो, मैं जल लेके आऊं। और वो तो मन चला बालक, जैसे ही बाहर गया तो बाहर खूब सारे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने गोपाल को बुला लिया तो उनके संग खेलने चला गया। वो भूल गया कि भीतर जल दे के आना है। सूरदास जी ने धीमे धीमे रोटी सब्जी सब पाना शुरू किया। पाते 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 कवल कंठ में फंस गया और ऐसे फंसा कि महाराज बस अब तो स्थिति है कि आवाज नहीं निकले। गोपाल गोपाल बोल तो रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। अब तो खांस खांस के बुरा हाल, जल मिले नहीं। सूरदास जी बेचारे नेत्र है नहीं, कहां ढूंढने जावे अब जल। अरे गोपाल कहां है भैया, जल्दी जल दे जा भैया। बोल नहीं पाते हैं, फिर रुक जाता है गला, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास रुक जाती है। उस गोपाल ने तो नहीं सुना, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए गोपाल जी ने सुन लिया। बोले मेरो सूरदास बेचारो कहीं पधार नहीं जाए। सो अपनी सोने की झारी लेकर के ठाकुर जी भागे और ठाकुर जी भाग करके गए और सूरदास जी जिस चौकी पे बैठे थे वहां जाकर के अपनी झारी रखी और अचक से सूरदास जी का हाथ उठा के झारी पकड़ा दी। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये नहीं देखता किसने हाथ पकड़ा, अब वो भी नेत्रहीन। जल मिला, तुरंत लेकर के उसको पीने लगे, उसका पान करने लगे, कंठ की जो स्थिति उसको ठीक करने लगे। ठाकुर जी चले गए। गोपाल आया, बड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा जल का पात्र लेकर 2 घंटा बाद आया। यहां तो सूरदास जी प्रसाद आदि पा करके प्रेम से हाथ वाथ पहुंच करके बैठे थे, चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी का। इतने में गोपाल आयो, बाबा मुझको क्षमा कर दियो, नहीं विलंब है गयो मुझको आवे में, आपने जलपान कियो कि नहीं, लो जल ले लो। सूरदास जी बोले अरे का बोले लाला, अरे पी तो लियो जल, तेने पिवाए तो दियो मुझको। गोपाल बोलो मैंने नहीं पिवाया बाबा, मैंने तो कोई जल दियो ही नहीं, मैं तो पात्र लेके अभी आयो। अरे पात्र मेरो गले में कवल फंस गयो, तेने हाय के हाथ मेरो पकड़ायो तभी तो मैंने पियो। गोपाल ने पीछे मुड़ करके जब चौकी की ओर देखा तो सोने की झारी रखी है। सूरदास जी बोले हाँ, अरे ये सोने की झारी यहां कहां से आई? अरे मैं सत्य बता रहा हूं, मैं तो बाहर खेलवे में लग गयो, मैं जल पिलावे नहीं आयो, कौन आयो? सूरदास जी के तो नेत्र सजल हो गए। अरे भक्त वत्सल दीन दयाल गोपाल प्रभु, अरे मैं गोपाल गोपाल कह के गलो पकड़ के बैठो या मारे, अरे मुंह तो पता चल गई सोने की झारी है। बोले हाँ, नेत्र सजल। बोल ला मुकुद है, जल्दी झारी लेकर के शीश से लगा में, फिर सुगंध ले में, वहां में से सुंदर पे सुगंध आ रही है। बोले अरे ये तो श्रीजी बाबा की है, चल भैया लाठी लेके चल ऊपर गिरिराज जी पे, गुसाई जी को दे के आ जाए वापस। झारी मांझ मूझ करके लेकर के गए, रोते जा रहे हैं रास्ते भर। कितने कृपालु हैं नाथ, कितनी कृपा करते हैं, कितना अनुग्रह करते हैं। ऊपर पहुंच गए, गुसाई जी जैसी झारी दिखाई, बोले अरे ये तो श्रीजी बाबा की झारी है। सूरदास जी आपके पास कैसे है? झारी मतलब जल पीने का पात्र। आपने गिरधर लाल जी के पास भी झारी जी दर्शन किए होंगे, उसमें ऐसे एक स्रोत निकला रहता है जलपान का। आपके पास कैसे आई? तब पूरा वृत्तांत बताया तो गुसाई जी भी भावुक हो गए। कितनी कृपा, कितना प्रेम करते हैं सूरदास जी से। अच्छा बंधुओं, मैं बता ही देता हूं कि सूरदास जी इतनी लंबी आयु क्यों जिए। सूरदास जी ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए अभी तक उनके सामने, लेकिन उन्होंने एक ही वरदान मांगा है कि नाथ मैं भक्त हूं, आप मेरे स्वामी हैं, इसके लिए मुझे आपको कुछ भेंट देनी है। क्या भेंट देनी है? कम से कम 1.25 लाख पद लिख करके आपको भेंट देनी है। जब तक 1.25 लाख की संख्या पूरी ना हो जाए मेरे प्राण मत हरण करना। सूरदास जी नित्य पद रचना करते हैं, इसलिए ठाकुर जी हर स्थिति में उनकी रक्षा करते हैं ताकि उनकी जो मन की भाव है पूरे हों। बड़ी कृपा, रोते रहे मंदिर में ठाड़े ठाड़े। कितनी कृपा करते हो नाथ, कितने दयालु हो आप। कुटिया आए थे मेरी, मुंह को जल पिवाई के चले गए। नेक यासों ज्यादा कृपा काउ दिना मुंह पे कर दियो नाथ, तो बड़ भाग मानूंगा अपने। अब तो ठाकुर जी को इतने प्रिय लग गए सूरदास जी। सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठ करके गाते हैं और ठाकुर जी नित्य सुनने के लिए जाते हैं। ऐसे जाते हैं कि सूरदास जी को पता ना चले। एक बार सूरदास जी बहुत सुंदर एक पद गा रहे थे। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। क्या भाव है। ठाकुर जी दर्पण हाथ में लेकर के बैठे हैं
और श्री प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, या दर्पण में देख के ने बताओ तो मैं सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। इतने में ही ऊपर गिरिराज जी पर बैठे हुए श्रीनाथ जी मचल गए, अरे ये मेरी अंतरंग लीला ये सूरदास को कैसे पता? मैं श्री जी के संग कहां लीला करूं, ये सूरदास को कैसे पता? दोपहर 12-1 बजे का समय, राजभोग आरती के बाद मंदिर बंद हुआ था। तुरंत श्रीनाथ जी खिड़की से निकल के जाने लगे। किशोरी जी प्रकट हो गई, कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं नहीं, बस यहीं जा रहा हूं पास में। वो सांची बताओ कहां जा रहे हो? अरे एक अपने सखा के पास जा रहा हूं। अकेले जा रहे हो? और मैंने देखा है तुम रोज दोपहर में चले जाओ 12-1 बजे। गुसाई जी से शिकायत करूंगी तुम्हारी, रोज चले जा मैं। अरे नहीं गुसाई जी तो कछु मत कही हो। एक शर्त पे बोले का मोए भी लेके चलो। नहीं 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 आप मत चलो। क्यों? अरे श्यामाजू आप बहुत निर्मल हृदय की हैं, आप बहुत दयावंत स्वभाव वाली हैं, बहुत जल्दी कृपा करुणा करने लगे। और इतनी जल्दी करुणा करनी नहीं है, इतनी जल्दी कृपा करनी नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा, आप यहीं रहो। तो ठीक है आप जाओ, मैं गुसाई जी से कह दूंगी कि आप तो कपाट बंद करके जामे, तुम्हारो लाड़ लो खिड़की में तो भाग जाए। ठाकुर जी कलिकाल में बंधुओं अपने अर्चक से डरते हैं। डरते हैं मतलब इसका सेंस यह है कि इतना प्रेम करते हैं कि उसके आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। हम अपने सेवा के ठाकुर जी को बाहर ले जाना चाहें तो ही वो जाएंगे, उनकी इच्छा हो जाए तो नहीं जाएंगे। हम अपने सेवा के ठाकुर जी को आम पवाना चाहें तो मेरी इच्छा होगी तो ही ठाकुर जी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। मैं अपने ठाकुर जी को नीले वस्त्र, हरे वस्त्र, जो मैं चाहूं वही पहनेंगे, अपनी इच्छा से नहीं पहनेंगे। इसलिए कलिकाल में बंधुओं कम से कम ठाकुर जी जितना प्रेम आपको देते हैं उतना उनको दो। वो स्वेच्छा से कुछ नहीं करते, सब आपकी इच्छा से करेंगे। ऐसे ही आप भी उनकी इच्छा से रहना शुरू करो। एक और बहुत सुंदर पद याद आ गया है सूरदास जी का ही, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे गाइए। जैसे राखो तैसे मैंने कल भी कहा था सूरदास जी का पद गाओगे तो ठाकुर जी सामने आके बैठ जाएंगे। अष्ट सखाओं की वार्ता में अभी 7 सखा और हैं, पर सूरदास जी की वाणी की बात ही अलग है। इसलिए हमारी प्रार्थना गाइए, सुनकर के गाइए। जैसे कबहु भोजन देहो कृपा कर, कबहु भोजन देहो कृपा कर, कबहु भोजन देहो कृपा कर, कबहु कबहु भूख सहूं, कबहु हे कमल नयन घन श्याम मनो श्याम मनोहर कमल, अनुचर भयो अनुचर भयो सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, सूरदास प्रभु भक्त
कलयुग में अर्चक जो है उसके अधीन रहते हैं ठाकुर जी। वो पीला पहनाएगा तो पहनेंगे, वो कड़ी खिलाएगा तो खाएंगे, वो रसगुल्ला खिलाएगा तो खाएंगे, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। श्रीनाथ जी कहने लगे, हे श्री जी, मैं खिड़की से लांग के कहीं जा रहा हूं, आप गुसाई जी को यह मत बताइए। मुंह को उनते डर लगे। श्री जी बोली, मुंह को संग लेके चलो। बोले एक शर्त पे। बोले क्या? आप बिल्कुल मौन जाओगी और मौन आओगी, कुछ नहीं बोलोगी रास्ते में। बोले कुछ नहीं बोलूंगी, चलो। और ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के सूरदास जी की कुटिया पहुंचे। चुपचाप बैठ करके सूरदास जी एक पद गा रहे थे और धीमे से खिड़की खोल करके धीमे से ठाकुर जी और श्री जी को लेकर भीतर आए और एक कोने में आकर के बैठ गए। सूरदास जी गा रहे हैं, तेरो मुख नी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंदन नंदन, दर्पण हाथ लिए नंदन, सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो वृषभानु दुलारी। ठाकुर जी दर्पण लेकर के पूछ रहे हैं, हे प्रियाजू, मैं क्यों तो बताओ, मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? सूरदास जी गा रहे हैं और ठाकुर जी और श्री जी बैठ के सुन रहे हैं और दोनों के नेत्र सजल हो रहे हैं। क्यों? अरे ये लीला तो हमारे गोलोक धाम की है, अंतरंग लीला, ये सूरदास को कैसे पता? ठाकुर जी दर्पण दिखा रहे हैं और श्री जी मुंह बना करके कह रही हैं, हमसे कहो खुद ही क्यों ना देखो, हमसे कहो खुद ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे उजियारो। हमसे कह रहे हो कि देख के बताओ कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये कोई देख के बतावे वाली बात है? अरे शीशा में स्पष्ट है रहे हो है, हम गोरी हैं और तुम सांवरे हो। अरे तो वो तो मुझको भी पता है कि मैं सांवरा हूं, नेक तो बताए दो कैसे लग रहा हूं। ज्यादा ही सुनने की इच्छा है रही है तो सुनो। बोले क्या? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मैं तो ऐसी लग रही हूं जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा और तुम ऐसे लग रहे हो अमावस्या की घनघोर रात्रि। जैसे ही कि अब भाई किसी सांवले व्यक्ति को, काले व्यक्ति को काला कह दो ठीक है, सांवला कह दो यहां तक भी ठीक है, अब सीधे कह दो ए अमावस्या यहां पे आ, कितना बुरा लगे। ए अमावस्या इतकुआ कहां डोल रहा है, उसको कितना बुरा लगेगा। ठाकुर जी तो इतना बुरा मान गए, शीशा वीशा छोड़ के मुंह फुला के बैठ गए। बोले श्री जी ये भी कोई बात है, कारो कह दो, सांवरो कह दो, कोई और बात। कोई अमावस्या बोलता है क्या? आप अमावस्या बोल रही हो हमको? जैसे ही ठाकुर जी मान करके बैठे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, प्रिया प्रियतम सुन रहे हैं। ये सब दिमाग में रखिए भाव। बंधुओं देखो, जो विषय यहां लिया गया है ना, ये सुनने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और अनुभव ऐसे नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा आपको उसी स्थिति का। अब ठाकुर जी मान करके बैठे हैं और श्री प्रिया जी उनको मना रही हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कैसे मना रही हैं? अरे आप तो रूठ के बैठ गए, रहने दो, मोते बात मत करो, चली जाओ और जाओ। इतने सारे गोरे गोप हैं, गोरे गोरे सबरे ग्वाला हैं, उनमें से कोई पसंद कर लो। मैं तो कारो हूं, ऐसे बैठूंगा किनारे पे ही, और या कारी जमुना के पास ही मैं हूं कारो, जो कारी, हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे, आप जाओ यहां से। अब श्री जी मना रही हैं, क्या कह रही हैं? अरे नेक मेरी बात तो सुनो। बोले कहा बात है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो कैसो यशोदा मैया ने मोटो मोटो काजल लगाए के भेजो है। ठाकुर जी बोले लो अब ही जगन्नाथ बन जाऊंगा, मीड़ करके पूरा काजल फैला लियो। वैसे ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन जब ठाकुर जी ने आंख मीड़ी ऐसे कर लिए तो श्री जी गा गई होंगी, जगन्नाथ जगन्नाथ
चक्का नैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन चकाने नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। बस पद चल रहा है, वहीं चलो। ये तो मैंने ऐसे ही जोड़ दिया अपनी तरफ से। ठाकुर जी बोले मोटो मोटो काजल लो, फैला लियो मैंने, और कारो है गो में, अब बताओ। अरे श्याम सुंदर, आप इतना ज्यादा मान कर रहे हो, मैं तो एक बात बता रही हूं ना, सुनो तो। तुम रो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर, ने एक मेरी आंखन में देख के बताइयो काजल लगायो मैंने? ठाकुर जी बोले नहीं, आपने तो नहीं लगाया। बोले लगाए हो है, पर आपको दिख नहीं रहे हो। बोले कौन सा काजल लगाए हो है? बोले मेरे नेत्रन के काजल तो आप ही हो, जो नेत्रन में सदा बसे वही को तो काजल के हैं, मेरे नेत्रन में तो आप बैठे हो, मुंह को काजल की कहा आवश्यकता। ठाकुर जी पहले तो हंसे, अच्छा मैं सदा आपके नेत्रन में रहूं, फिर थोड़ी देर अच्छा काजल के रूप में फिरते कारो बोल दियो मुंह को। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप इतना बुरा नहीं मानो। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो। आपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलशाली मैं हूं। क्यों? हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। श्री जी बोली आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठाए भय श्याम सुंदर को गिरिराज सहित हमने अपने चित्त में धारण कियो है ना? आपसे ज्यादा बलशाली हम, हमारे चित्त में आप हो, मेरे नेत्रों में आप हो, मेरे सब जगह आप ही हो श्याम सुंदर, ऐसे बुरा मत मानो। इतने में ठाकुर जी ने मान छोड़ दियो, रूठनो छोड़ दियो, और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन कियो। सूरदास जी कुटिया में बैठे बैठे गा रहे हैं, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो तरत नटारी, इन नैनन सो तरत नटारी। यहां सूरदास जी गा रहे हैं, और इतने में ही ठाकुर जी को सिसकियों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी बोले ये सिसकी कौन ले रहे हो? देखी तो बगल में श्री जी खूब जोर जोर से नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और कह रहे हैं मुंह को इनको नेत्र देने, अभी कृपा करूंगी इन पे। ठाकुर जी बोले नहीं करना, मैंने आपसे कही ना, बोलोगी नहीं कुछ करना। अरे वो सूरदास है, वो नेत्र नहीं है, तभी तो इतना बड़ा भक्त है। नेत्र मिल जाएंगे तो वहां के रस खत्म हो जाएगा, वहां को भाव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? किसी को ठाकुर जी ने कुछ वियोग दिया है, इसका मतलब उस वियोग से ही उसका निर्माण होगा। मत दो श्री जी। श्री जी बोली चाहे नेत्र नहीं दूं, एक बार या को स्पर्श तो करूंगी, कछु तो कृपा करूंगी। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पाम पूजूं, हाथ जोड़ू, मत करो ऐसा। अरे बाबा है, पकड़ लेगो। लेकिन इनको तो लग रहा था कि सूरदास जी को पता नहीं चल रहा है, पर सूरदास जी के नेत्र नहीं है, कान तो हैं। आज सुबह सुबह मंगला दर्शन करने गए थे सूरदास जी, और उस समय जो इत्र की सुगंधी ली थी, वही इत्र की सुगंधी पूरी कुटिया में आ रही है। वो तो तभी समझ गए थे कि दोनों आगे बैठ गए हैं। अब सूरदास जी बोले ये तो कृपा करेंगे नहीं, मुझे ही करवानी पड़ेगी। और सूरदास जी बिल्कुल अनजाने से ही बने, लाठी उठाई अपनी और लेकर के चलते चलते खिड़की खोली और दरवाजा खोल के बाहर निकले। श्री जी बोली अरे बाबा कहीं गिर जाएगो, अरे देखियो कैसे चल रहा है, अरे ये कहीं गिर जाएगो। अरे वो सूरदास है, वहां की उम्र ना दिख रही, 70 साल को है गयो, अभी तक सब चलनो फिरनो सब आदमी सब पता हो गली मोहल्ला कौन से हैं। प्रिया जी बोली मैं तो आज पहली बार मिली हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं इनको एक सहारो दे दूं। ठाकुर जी बोले कोई आवश्यकता नहीं है श्री जी, जल्दी चलो, मंदिर खुलवे वारो, दर्शन देनो है। अच्छा एक दूर तक देखन दो ये कहां जाएंगे। सूरदास जी जान मूझ करके उस रास्ते पे गए जहां आगे गड्ढा गहरा सूखा कुआ था। बोले यहां गिरूंगो, इनके सामने गिरूंगो, ठाकुर जी तो नहीं उठाएंगे, लेकिन आज श्री जी आई हैं, वो उठाए बिन मानेंगी नहीं, और आज उठाएंगी तो बस जीवन भर के लिए उठ जाऊंगा मैं।
और सूरदास जी ऐसे चलते जा रहे हैं और चलते 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 आगे जैसे ही कुआं आया, श्री जी बोली अरे कुआं गिर जाएगा। इतने में तो सूरदास जी गिर गए। अब तो श्री जी बोली मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, जब तक इनको बाहर नहीं निकाल लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले चलो। ऊपर कुआं के ऊपर से ठाकुर जी झांक रहे हैं, कैसे निर्दयी हो आप, हैं ये बेचारो आंधरो यहाँ पे पड़ो है, या को निकाल के नहीं जाओ, निकालो चलो। अब कैसे निकालूं? बोले इतनी बड़ी कारी कमरी ओढ़ रखी है, या को नीचे डारो। बोले इतनी लंबी ना है। बोले लो मेरी चुनरी बांध दो यहाँ में। तो ठाकुर जी की काली कमरी, किशोरी जी की चुनरी, और नीचे डारी रस्सी बन गई। और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा, आहा कानों में जैसे स्वर गया। सूरदास जी गिरे हैं, चोट लगी है पर दर्द नहीं हो रहा है। आहा श्याम सुंदर बोल रहे हैं। बोले ये नाटक कर रहे हैं तो मैं भी नाटक करूं? सूरदास जी बोले हाँ भैया लाला कौन है? अरे बाबा यहीं पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो जा कुआं में, मैंने अपनो पटका डारो है, या को पकड़ के ऊपर को आए जाओ। अच्छा भैया पकड़ तो मैं लूंगो, लेकिन मुंह पे चढ़ो ना जाएगो, मैं पकड़ लूंगा तुम खींच लो ऊपर। कुआं था तो कुएं में जो रस्सी डालने का वो होता है, उससे ठाकुर जी ने डाला था तो नीचे गया। जैसे ही पकड़ा एक बार और सुगंधी ली, वही इत्र की सुगंधी है, श्रीनाथ जी के पटके की सुगंधी है। समझ गए, बोले श्याम सुंदर है, बस एक बार पकड़ में आ जाए। सूरदास जी ने पकड़ लियो। अब यहाँ ठाकुर जी खींचे तो ठाकुर जी से खींचे नहीं। अब देखो कैसी लीला, जगत नियंता जगदाता उनसे नहीं खींचेंगे सूरदास, लेकिन ये भी लीला कर रहे हैं। श्री जी से बोले हे श्री जी खड़ी खड़ी कहा देख रही हो, चलो मेरी कमर आप पकड़ो, मैंने ये पटका पकड़ो, आप मुंह को खींचो, मैं आप पटका को खींचूंगा, सूरदास को बाहर निकालें। अब श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका खींच रहे हैं और धीमे 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 सूरदास को बाहर ला रहे हैं। सूरदास जी बीच बीच में रो जाते हैं, भावुक हो रहे हैं। जय हो कृपानाथ, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। जैसे ही सूरदास जी बाहर आए, बाहर आकर के वो बीच के मार्ग से बस नीचे कूदना था। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी ने पटका पकड़ रखा है, ठाकुर जी बोले हाँ बाबा अब कूद जाओ, पटका दे दो मुझे। ठाकुर जी की आवाज जहां से आ रही थी, सूरदास जी ने उसी दिशा में जोर से छलांग मारी, और ऐसे छलांग मारी पकड़ने की भावना से कि पकड़ में आ जाए। तो ठाकुर जी तो किनारे हट गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे और दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए सूरदास जी ने, और पकड़ करके कस के पकड़ लिए बिल्कुल। अब ठाकुर जी जल्दी श्री जी के हाथ पकड़, चलो चलो जल्दी चलो, और श्री जी ने जल्दी जल्दी अपने चरण हटाए। जैसे ही दौड़ने लगी तो एक नूपुर वहीं सूरदास जी के पास ही रह गया। सूरदास जी ने चुपचाप वो नूपुर उठाए करके अपनी अंटी में दबाए लियो। अब जैसे ही ठाकुर जी श्री जी को लेके दौड़े, यहाँ सूरदास जी बोले कहाँ है भैया लाला, अरे मुंह को निकारवे वारो कहाँ चलोगे भैया? दूर से ठाकुर जी चिल्ला रहे बाबा मेरी मैया बुला रही है, फिर कभी आऊंगो। लेकिन किशोरी जी बोली श्याम सुंदर हाँ मेरी एक पाजेब कहाँ है? ठाकुर जी ने नीचे देखो, बोले अब रह गई होगी, कहीं गिरगिराई गई हो, छोड़ो वाकू छोड़ो। सुनो ये संध्या को समय अभी वारो है, मंदिर खुलवे वारो है, गुसाई जी अभी आके कपाट खोलेंगे, वहां मैं और आप नहीं मिले तो बड़ी हमारी जो है बड़ी डांट पड़ेगी, आश्चर्य जाएगा, जगत में बात फैल जाएगी, जल्दी चलो। श्री जी बोली पहले मेरी नूपुर लाओ, वह नूपुर को पहन के जाऊंगी, वहां के बिना नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं यही मारे ना लेके आऊं आपको, आज पूरा विलंब करा दियो कोरो। अब नूपुर ढूंढे, सब जगह ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी गए तो सूरदास जी बैठे हैं चुपचाप। ठाकुर जी बोले बाबा हाँ भैया लाला, अरे मैं वही हूं आपको निकाल के गए हो। अच्छा क्या बात है लाला? बोले मेरी सहेली आई संग में, वह सहेली को एक नूपुर गिर गए, आपने देखो? अरे लाला मैं तो सूरदास हूं, नेत्र ही ना है मेरे, मैं कहां से देख सकूं? बाबा अरे बताए तो तुम्हारे ने कछु नजर में पड़ो? तो बोले नजर है ही ना लाला, कहां से पड़ेगो? ठाकुर जी ने तभी देखा तो अंटी में से थोड़ा सा नूपुर निकल रहा था। बोले बाबा ये तुम्हारी अंटी में लगो तो है, यही तो है नूपुर? बोले अच्छा ये? बोले हाँ ये तो अभी मुंह को जो निकारवे आए उनकी सखी को है। तो बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मैं कैसे मानूं तुम वही हो? अभी मैं तुम्हें दे दूं और फिर बाकी बात फिर कोई छोरा आयो आके बोलो मैंने तुम निकारी मेरी सखी को नूपुर गिर को दो, मैं तो कहूंगा कि मैं तो दे दिया। बोले अरे तुमने कोई और को दे दिया, वो तो मेरी सखी को है, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारी सखी है? कैसे जानोगे? बोले एक नूपुर तुम्हारे पास है, एक नूपुर मेरे पास है, एक की पहचान करा दो दूसरा ले जाओ, वह सखी को लेके आओ और बातें कहो, अपना एक नूपुर की पहचान मुंह को करा दे, मैं दूसरा दे दूंगा। किशोरी जी गई, बाबा दूर से सुन लो नूपुर की आवाज और आवाज से आवाज मिला लो। सूरदास जी बोले मेरे कान कमजोर हैं, आके स्पर्श करा दो, स्पर्श कर लूंगा तो पता कर लूंगा यही है, पहना दूंगा। किशोरी जी गई और जैसे ही जाए करके अपने पैर को स्पर्श करायो, सूरदास जी ने दूसरे पैर में नूपुर पहनाना शुरू किया। ठाकुर जी कान में बोले
बोले नूपुर पहनते ही भाग लियो, जी बाबा पकड़ लेगो। श्री जी बोली हाँ ठीक है। जैसे ही नूपुर पहनाया, श्री जी जैसे ही दौड़ने लगी, सूरदास जी ने फिर से दोनों चरण पकड़ लिए। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे लाला तू को जावे की जल्दी, तू चलो जा, श्री जी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा इनको तो छोड़ना पड़ेगा। बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। बोले कैसे? मुझ को दर्शन दो दोनों, आज मुझ को प्रत्यक्ष दर्शन दो तो ही जान दूंगा, नहीं तो नहीं जान दूंगा। ठाकुर जी और श्री जी दोनों सामने थाड़े हैं। सूरदास जी के नेत्रों पर भगवान ने हाथ फेर दिए, सूरदास दर्शन करो। और जैसे ही सूरदास जी ने आज इतने वर्षों के पश्चात पहली बार नेत्र खोले, और पहली बार नेत्र खोलते ही श्याम वर्ण श्री मुरली मनोहर, गौर वर्ण श्री राधिका रानी दोनों युगल सरकार सामने खड़े हैं, और प्रेम पुलकित नेत्रों से श्री सूरदास जी उनका मधुर दर्शन कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में जोड़ी। हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजीवो यह जोड़ी, चिरजीवो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। आहा, प्रेम से दोनों का दर्शन किया, खूब उमड़ घुमड़ के दर्शन किए, खूब रोए चरणों से लिपट लिपट के, और अंत में खूब नैन भर के निहार के नेत्र बंद कर लिए, और ठाकुर जी से कहा अब मुझे पुनः नेत्रहीन कर दो, फिर से अंधा कर दीजिए। अरे सूरदास कहा मांग रहे है? बोले यही चाहिए, अब आपको देख लिया, अब और किसी को नहीं देखना है, अब आप तो दिख करके चले जाओगे, अब मैं दुनिया देखता रहूंगा, इसमें मेरी रुचि नहीं है, आप दिख गए बस, अब और कुछ नहीं दिखना है, बस पुनः अंधा कर दो। और ठाकुर जी की कृपा, सूरदास जी को दर्शन हुए, पुनः सूरदास वैसे ही हो गए जैसे हैं। ऐसे सूरदास जी पर ठाकुर जी की अहितु की कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। ऐसे सूरदास। लेकिन ये कृपा बंधुओं, अभी तक भी मैं ये बात कहता रहूंगा कि ये कृपा गुरुदेव की है, सूरदास जी के ऊपर उनके गुरु की कृपा चल रही है, जिसके कारण उनके जीवन में ये सब घटनाएं हो रही हैं, ये सब अनुभव उनको हो रहे हैं। इस प्रकार श्री प्रिया प्रियतम ने उनको वहां से दर्शन करके प्रस्थान किया। एक दिन गोस्वामी बालकों के मन में आया कि सूरदास जी रोज मंदिर में आते हैं और जैसी झांकी होती है वैसा ही पद गा करके सुना देते हैं। आपस में गोस्वामी बालकों ने कहा, हमको तो लगता है सूरदास पहले ही पता कर लेता है, रात्रि में ये किसी अंदर के मंदिर के भीतरिया से पूछ लेता है कल कौन सी पोशाक होगी, कौन सा श्रृंगार होगा। हमें विश्वास नहीं हो सकता कि सूरदास बिना नेत्रों के ठाकुर जी की झांकी का वर्णन कैसे गा देता है। तब गोस्वामी बालकों ने आपस में कहा, आज ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा श्रृंगार करो, ऐसा अलग सा श्रृंगार करो कि सूरदास बता ही नहीं पाए कि आज कौन सी पोशाक पहनी है। विठलनाथ जी के पुत्र थे, उन्होंने ठाकुर जी को ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? आज ठाकुर जी को कुछ पहनाया ही नहीं, केवल एक मोती की माला गले में पहना दी और कुछ नहीं पहनाया, बिल्कुल निर्वस्त्र ठाकुर जी खड़े हैं। और सूरदास जी का आगमन हुआ। सूरदास जी से कहा, सूरदास जी आज की झांकी का वर्णन करो, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी पहले तो खूब हंसे,
और हंस करके बोले आज तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं, गा के बताओ। बोले आज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या बताऊं? बोले गा के बताओ। सूरदास जी तुरंत अपना करताल हाथ में लेते हैं और हाथ में लेकर के गाने लगते हैं। बड़ा प्रसिद्ध पद है, सब जानते हैं, पर सूरदास जी की वाणी में सब लोग गाइए। हाँ हाँ, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे आज हरि, देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे आज हरि, देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे जल सुत भूषण अंग विराजे, जल सुत भूषण अंग विराजे, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? जल सुत भूषण अंग विराजे। जलसुत किसको कहते हैं? जलसुत कहते हैं कमल को, और जलसुत कहते हैं मोती को। जलसुत, सुत यानी कि बेटा, जल से जिसका जन्म हो, कौन है वो? मोती। मोतियों की माला गले में पहनी। अब देखो ये सूरदास जी का कवित्व है। मोतिन माल गले उर साजे, ऐसा भी गाया जाता है, लेकिन मूल पद में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? जलसुत भूषण अंग विराजे, जलसुत भूषण अंग विराजे। मोतियों की माला पहनी है, और ये कटी का भाग मोती की माला से ही ढक रहा है, नीचे कुछ पहना नहीं है ठाकुर जी ने। बिल्कुल निर्वस्त्र हैं आज। मोतीन की ही माला है, मोतीन के ही बाजूबंद, मोती के कड़ूला, मोती की ही कौंधनी है, मोती के ही पांव में नूपुर है, सब कुछ मोती का धारण किया है। बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। ओ अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति माधुरी। निरख लजित रवि कोटि अनंगा, रवि कोटि ए निरख लजित रवि कोटि अनंगा। अरे और दिन के श्रीनाथ जी के स्वरूप पर तो एक सूर्य न्यौछावर होता होगा, लेकिन आज बिना वस्त्रों के ये जो लाला खड़े हैं नंगम नंगा बनकर के, इन पे तो कोटि कोटि सूर्य एक साथ न्यौछावर हो रहे हैं, अपनी रूप माधुरी, अपने तेज पर लज्जित हो रहे हैं। इतने सुंदर ठाकुर जी आज लग रहे हैं, क्या वर्णन करूं। जैसे ही सूरदास जी गा रहे थे, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूरदास जी ने जैसे ही गाया आज हरि देखे नंगम नंगा, तो जितने लोग दर्शन कर रहे थे सब दर्शन करना भूल गए, सूरदास जी की तरफ देखने लगे। ये कैसे बता देते हैं, इनको कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी ने क्या पहना क्या नहीं पहना। जब सब सूरदास जी की ओर देखने लगे तो सूरदास जी ने इशारा किया, अरे देखो हम यहां बैठ करके ठाकुर जी की छवि का वर्णन कर रहे हैं, वहां श्याम सुंदर मंद मंद शर्माते हुए हंस रहे हैं। आज नंगम नंगा गुसाई जी ने खड़े कर दिए हैं। ठाकुर जी
शर्मा रहे हैं, मुस्का रहे हैं। श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, देखो देखो। और उस दिन एक क्षण के लिए जितने वैष्णव थे सबने श्रीनाथ जी के दांत देखे, दतुइया देखी, कैसे मुस्कुरा रहे हैं लाल जी। किलकत हंस दधि मुख लपटत, किलकत हंस दधि मुख लपटत, हे सूर हसत ब्रज युवतिन संगा, सूर हसत ब्रज युवतिन संगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे सब गोस्वामियों ने और जितने भी वैष्णव थे सबने सूरदास जी की जय जयकार करी। भैया सूरदास आप सामान्य नहीं हैं, आप तो ठाकुर जी के ही चुने। सूरदास जी सबके आगे हाथ जोड़ते, मेरे गुरुदेव की कृपा। मैं कहां सूर स्वामी बना घूमा फिर रहा था, मुझे दास बनाने वाले तो मेरे गुरुदेव हैं जो ये सब अनुभव कराते हैं। ठाकुर जी के मधुर दर्शन किए। सूरदास जी की ख्याति इतनी ज्यादा होने लगी कि दिल्ली के बादशाह अकबर तक ख्याति पहुंच गई। और ख्याति कैसे पहुंची? यही पद और यही वार्ता तानसेन ने एक दिन अकबर को सुनाई कि एक बार ठाकुर जी निर्वस्त्र हमारे मंदिर में खड़े थे और सूरदास जी ने जाके ये पद गा दिया। तानसेन रिजवार तो था। अकबर ने तुरंत कहा ये पद किसका है? ये लास्ट में तुमने सूर कहा, कौन है सूर? तो बोले सूरदास जी हैं हमारे ब्रज में। बोले उनको लेके आओ, हमारे दरबार में गाना गाएंगे। बोले वो दरबार का गाना नहीं गाते हैं, फिर भी उनको बुलवाओ। बहुत बुलाया, सूरदास जी पहले तो गए नहीं। एक दिन अकबर और तानसेन ही सूरदास जी के पास आ गए और कहा कुछ सुनाइए। बोले बैठ जाओ। मन रे माधव सो कर प्रीत, ये पद सुनाया। हे मन तू माधव से प्रीति कर, ये पद सुनाया। एक पद सुनने के बाद अकबर के नेत्र बंद रह गए। थोड़ी देर बाद बोला एक और सुना दीजिए। मन में ना ही रहो अब ठौर, एक और पद सुनाया। अकबर तो इतना प्रसन्न हो गया, बोले कि महाराज आप इतना अच्छा गाते हैं, मैं क्या दे दूं आपको? बोले बस यही दे दो कि बस दोबारा हमारे सामने मत आना, ये दे दो। हम जिनको रिझाने के लिए गाते हैं बस वही हमसे प्रसन्न रहें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक घटना घटी बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकबर की एक पत्नी थी, उसका नाम था जोधाबाई, नाम सब जानते हैं। जोधाबाई नित्य यमुना जी जाया करती थी दीपदान करने के लिए दिल्ली में। कृष्ण भक्त थी जोधा। एक दिन जोधाबाई जब यमुना प्रणाम करने के लिए गए तो यमुना जी के तट पर कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी बालिका जोधाबाई को मिली और उसका रूप देख करके उसका इतना सुंदर भाव देख करके उस छोटी सी बालिका को जोधाबाई ले आई और ला करके अपने यहां रखा। 12-13 वर्षों तक अकबर को पता नहीं चलने दिया कि वो किसी बालिका का लालन पालन कर रही है। क्यों? मुगल शासक है, स्त्री और कन्या ये सब सुरक्षित नहीं रहती थी मुगलों के समय पर। जोधाबाई जानती है कि अगर पता चल गया कि मेरे पास ये छोटी सी पुत्री है, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, राजा इससे भी निकाह कर लेगा, ये बादशाह ऐसा है, पर मैं इसको ऐसा नहीं होने दूंगी, इसको प्रेम से रखूंगी अपने पास। और जोधाबाई उसको अपने साथ रखती थी, ठाकुर जी की भक्ति करती, ठाकुर जी का भजन करती और ठाकुर जी का श्रृंगार करती, तो वो बालिका संग में रहती। और जब जब अकबर आता था तब तब पहले योजना बना के उसको कहीं भेज दे। वो इतना व्यस्त रहता था, उसकी अनेक पत्नियां थी, तो जोधाबाई को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। एक दिन जोधाबाई बड़ी उदास बैठी थी, तो इनकी पुत्री ने पूछा क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? तब वो बोली कि इतने दिन हो गए मैं ठाकुर जी का भजन करती हूं, पर आज तक कुछ अनुभव मुझे नहीं हुआ। तो वो छोटी सी बालिका बोली, मां बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। और वो छत पर लेकर के गई और छत पर ले जाकर के उसने
ऐसे इशारा करके बताया, सामने देखती रहना, जैसे सूर्य इतने अस्त होनेंगे तभी वहां गैयों का झुंड आएगा और उसी झुंड के बीच में श्याम सुंदर आएंगे, आपको दर्शन कराती हूं। जोधाबाई आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या बोलती हो? बोले हाँ, मैं रोज दर्शन करती हूँ, श्याम सुंदर रोज दिखते हैं मुझको। बोले तू रोज दर्शन करती है? बोले हाँ। अरे झूठ बोलती है। बोले नहीं माँ, देखो आप प्रतीक्षा करो, बस अभी सूर्य अस्त होने वाला है, सामने से गौओं का झुंड आएगा और उसी बीच में गौर वर्ण के बलराम जी, श्याम वर्ण के ठाकुर जी और सब सखाओं के साथ जाएंगे यहां से, और मेरी तरफ देखते भी हैं वो, आप यहीं खड़ी रहना। जोधाबाई खड़ी रही। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो क्या देखती हैं कि गौओं का झुंड आ रहा है, वेणु की ध्वनि आ रही है, और ऐसी वेणु की ध्वनि जो पहले कभी सुनी नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, ठाकुर जी नहीं दिख रहे। जोधाबाई बोली, मुझे गैया दिख रही है, मुझे वेणु का रोज सुनाई दे रहा है, पर श्याम सुंदर तो नहीं। अरे मां देखो ना, वही तो हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। जोधाबाई की जो वो पुत्री थी वो कहती है कि ठाकुर जी कह रहे हैं आपसे कुछ अपराध बने हैं, वो अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तब आपको दिखेंगे, लेकिन आप नित्य प्रयास करना, दिखेंगे आपको। अब तो जोधाबाई उसको पुत्री कम अपनी गुरु ज्यादा मानने लगी, अब तो पास ही बैठी रहती है, और बताओ ना और श्याम सुंदर को क्या प्रिय है, और अब तो जोधाबाई इतनी ज्यादा व्यस्त रहने लगी उसके साथ, कभी कभी अकबर बुलवाता था तो जोधाबाई जाती नहीं थी। अकबर ने कहा इतने दिन से हम बुला रहे हैं, जोधाबाई आती नहीं, क्या बात है? तब किसी गुप्तचर ने बता दिया, बोले आपको नहीं पता है, आपकी आंखों के नीचे से एक लड़की रखी है उनके पास, और बचपन से लालन पालन करती आई हैं, अब तो बढ़िया वो 13-14 वर्ष की हो गई है, उसके पास ही बैठी रहती है। अकबर तो उठ के बैठ गया, बोले कि हमारे महल में कोई एक लड़की रहती है, हमें ही नहीं पता। जोधाबाई को पत्र लिखा, बोले हमें पता है तुम्हारे पास एक लड़की, आदि आदि सब लिख करके भेजा, हमारे सामने उसको पेश करो। जोधाबाई बोली अगर नहीं लेके गई तो मुझे भी मरवा देंगे और इसको भी मार देंगे, और लेके गई तो मुझे पता है उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, पहले ही बोलेगा निकाह करवाओ मेरा। अंत में जोधाबाई पर और कोई रास्ता नहीं था तो लेके गई उस पुत्री को। जैसे ही अकबर के सामने पहुंचे, अकबर ने जैसे ही रूप देखा, देखते ही मन में इच्छा प्रकट हो गई, मेरा इनसे विवाह कराओ, और कह दिया मेरे निकाह की तैयारी करो, इससे निकाह करूंगा मैं। जोधाबाई इतनी सुंदर आपने हमसे छुपा के रखी, आदि आदि सब बातें कहने लगा। जोधाबाई बोली आपकी पुत्री नहीं, आपकी पौत्री की उम्र की है। बोले हम बादशाह हिंदुस्तान है, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, इससे विवाह करेंगे। जैसे ये प्रस्ताव दिया, तुरंत बादशाह को अपने हाथ की उंगली से लेकर के पैर के नखून तक, सिर तक, सब जगह ऐसी अनुभूति होने लगी मानो जैसे किसी ने अग्नि लगा दी हो। जैसे अग्नि पर जलने पर जलन होती है, ऐसे पूरे शरीर में जलन होने लगी। बड़े बड़े वैद्य आ गए, बड़े बड़े ज्योतिषी मनीषी आ गए, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले आ गए, लेकिन बादशाह को कोई ठीक नहीं कर पाया। तभी एक हिंदू महात्मा गए, उन्होंने बादशाह की स्थिति देखी, लाल पड़ गया है पूरा, और दाने दाने प्रकट हो गए, और बस करहा रहा है, रो रहा है कि मेरे को पूरे शरीर में जलन हो रही है। बोले महाराज इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी चल रही है भारत में वो है सूरदास जी, आप उनको बुलाओ। अकबर बोला मैं मिल चुका हूं सूरदास जी से, मैं और बीरबल गए थे। बीरबल कैसे भी करके तुम बुलाओ सूरदास जी को। सूरदास जी को जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे परिस्थिति बनी है, आप एक बार चल दीजिए। सूरदास जी बोले ठीक है आता हूं। सूरदास जी गए, और जैसे ही जाकर के देखा अकबर को, देखते ही बोले वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, कब से हो रहा है ये बताओ। अकबर ने कहा मुझे याद नहीं। बोले थोड़ा ध्यान करके बताओ, नहीं तो मर जाओगे थोड़ी देर में। अकबर ने स्पष्ट बता दिया, बोले ऐसे ऐसे जोधाबाई के पास एक कन्या है और उसको देख करके मेरी निकाह की इच्छा हो गई, तब से हो रहा है। बोले उनको बुलवाओ। जोधाबाई फिर से उस कन्या को लेकर के आई। जैसे ही वो कन्या सामने आई, सूरदास जी की आंखों से आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू। कौन है वो? पूर्व जन्म में सूरदास जी उद्धव थे, और कथा बड़ी प्रसिद्ध है, कल भी मैंने थोड़ी सी संकेत में कही थी कि ये निकुंज में प्रवेश करना चाह रहे थे, तब ललिता विशाखा ने इनको रोका था कि ये प्रिया प्रियतम का निकुंज है, उद्धव यहां मत जाओ। तो उद्धव बोले मैं सखा हूं भगवान का, मैं कहीं भी जा सकता हूं। बोले कहीं भी जा सकते हो पर निकुंज में नहीं जा सकते। नहीं माने, उद्धव जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। तब ललिता जी ने श्राप दे दिया तुम नेत्रहीन हो जाओ। उद्धव जी नेत्रहीन हो गए। तभी उद्धव जी ने श्राप दे दिया तुम भी
एक मिलेच्छ के घर में जाओगी और वहीं पलोगी बढ़ोगी। सूरदास जी पहचान गए, अरे ये तो ललिता जी हैं, ये साक्षात कृष्ण की, साक्षात किशोरी जी की सखी सहचरी हैं ललिता जी। और सूरदास जी की और ललिता जी की एक मीठी बात वार्ता हुई। ललिते तोहे बूझत साजहां, ललिते तोहे बूझत साजहां। अरे ललिते, ये राजा तेरे बारे में पूछ रहा था। ललिता जी सूरदास जी को देख करके उनके भी नेत्र सजल हैं। वो क्या कह रही हैं? तद श्याम सुंदर तुम आए कहां? अरे श्याम सुंदर को अकेला छोड़ के यहां कहां तुम मिलेच्छों के दरबार में आए हो? सूरदास जी बोले, ये दुनिया अजब तमाशा, ये दुनिया बड़ी अजीब है। मैं तो नहीं आ रहा था, पर मुझे पता चला इससे वैष्णव अपराध हुआ, इसलिए चला आया। ये दुनिया अजब तमाशा। लेकिन तभी वो ललिता रूप में जो बालिका है वो कहती है सूरदास जी से, पर मोहे श्याम मिलन की आशा। पर अब मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहती, ठाकुर जी से मिलना चाहती हूं। और तुरंत वो बोलती है, अब हरि पर जाऊं, अब मैं ठाकुर जी के पास जा रही हूं। और सूरदास जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, कछु दिन में मैं भी आऊं, तुम जाओ, कुछ दिन में मैं भी आ रहा हूं। और इतना कहते ही वो जो बालिका थी उसके देह से एक अग्नि प्रकट हुई और जल करके पूरा शरीर देह वहीं राख बन गया। सूरदास जी ने उसको अपने शीश से लगाया, नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। बोलो श्री ललिते महारानी की। सामने बैठा अकबर पूछ रहा, ये सब क्या था, ये सब क्या हो रहा था? बोले बहुत लंबी कथा है, तुम नहीं समझोगे। बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है तुमने, भगवत भक्त के प्रति ऐसी भावना रखी है, इसलिए तुम्हारा देह अब ये पीड़ा दूर नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए नाथ, मैं मर जाऊंगा। बोले मरोगे नहीं, कहीं कहीं अंग से ठीक हुआ करेगी, कहीं कहीं फिर होने लगा करेगी, ये पीड़ा तो रहेगी। क्योंकि वैष्णवों को भी कृष्ण और वृंदावन की भक्ति प्रदान करने वाली ललिता जी के प्रति तूने दुर्भावना रखी। अकबर बोला, मुझे थोड़ी पता था कि वो कौन है। बोले कोई भी हो, किसी के भी प्रति दुर्भाव क्यों रखते हो? सूरदास जी ने मीठी डांट लगाई और वहां से चले गए। तब से अकबर का नियम बन गया, सूरदास जी का पद तानसेन से सुनता था, तो जब जब तानसेन सूरदास जी का पद गाते थे तब तब अकबर को शांति रहती थी, और पद विश्राम होते ही फिर से उसको जलन होनी शुरू हो जाती थी, और 24 घंटे सूरदास जी का ही पद सुनता रहता था। एक दिन अकबर फिर से वृंदावन गया और सूरदास जी से जाकर के बोला, सूरदास जी आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, मैं क्या बताऊं। एक बात बताइए, आप कवि हैं, आपने औरों की भी कविताएं देखी होंगी, इस दुनिया में सबसे सुंदर कवि कौन है? तो सूरदास जी बोले, सबसे बढ़िया कवि मैं हूं, मुझसे बढ़िया कविता रचना कोई नहीं करता। ये सुनकर के तानसेन और बीरबल थोड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले वैष्णव अपनी बड़ाई नहीं करता, सूरदास जी अपनी प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? तो तानसेन ने पीछे से बोला कि महाराज आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है? सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, अरे वाह, तुमने मेरे पुराने मित्र की याद दिला दी। बोले आप जानते हैं? बोले हम दोनों की बड़ी अच्छी भेंट हुई थी। भेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुमने जो अभी प्रश्न किया कि कविता किसकी अच्छी है, कविता तो मेरी अच्छी है, लेकिन तुमने बाद में नाम लिया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी कविता नहीं लिखते, तुलसीदास जी की चौपाई तो मंत्र हैं जो भगवत दर्शन करा देती है। कवि मैं अच्छा हूं, पर तुलसीदास जी कवित्र नहीं है, वो कवि नहीं है, वो तो ठाकुर जी को प्रकट कर देते हैं शब्दों में। और फिर सूरदास जी ने तुलसीदास जी से अपने मिलन की कथा बताई। कैसे? तुलसीदास जी वृंदावन आए थे, गोस्वामी तुलसीदास, और उन्होंने सूरदास जी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। सब जगह दर्शन करते हुए सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। सूरदास जी बोले, कौन आए भैया? अरे हम हैं तुलसीदास। तुलसीदास नाम सुनते ही सूरदास, अच्छा आपकी खूब चौपाइयां सुनते हैं हम, आपने रामचरितमानस की रचना की है? बोले जी। हनुमान चालीसा बहुत अच्छी लिखी है आपने? बोले सब कृपा है ठाकुर जी की। आप भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, मैं कभी कभी पद सुनता हूं, नाचो बहुत गोपाल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी सब चर्चा हो रही है गोस्वामी जी में और सूरदास जी में। अब मैं नाचो बहुत गोपाल एक बार सुना देंगे? बोले हाँ हाँ सुना देंगे, सब सुनेंगे, आप बैठो ना, आओ। थोड़ी देर वार्ता होती रही, एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे। थोड़ी देर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, एक बात तो माननी पड़ेगी। बोले क्या? कितने भी कृष्ण की महिमा गा लीजिए, कितने भी कृष्ण के पद लिख दीजिए, पर हमारे राम जी का पारावार नहीं हो सकता, हमारी राम जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे ठाकुर जी। सूरदास जी सीधे होकर बैठ गए, बोले देखो
तुम्हारे राम जी को बार बार प्रणाम है, राम जी को बार बार वंदन है, पर हमारे ठाकुर जी को कम मत समझो तुम। अरे नहीं, हम सब जानते हैं, सच्चाई तो हमको पता है। बोले देखो ऐसे मत करो, हम अपनी पे आ जाएंगे तो फिर हम ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, फिर रोते डोलोगे। बोले देखो बातें तो मुझे भी बनानी आती है, मैं भी कवि हूं, आप भी कवि हो, दोनों एक दूसरे को हराते रहेंगे। आज एक काम करते हैं, बिना कविता के प्रतियोगिता करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे ठाकुर जी बलवान कि हमारे राम जी। सूरदास जी बोले क्या करोगे? बोले तराजू लटकाओ और एक पड़ले में आप बैठोगे अपने गोपाल जी के साथ, मैं बैठूंगा अपने सीताराम जी के साथ, जिसका पटला भारी वो विजय। सूरदास जी बोले हम तो पतले दुबले से हैं। तुलसीदास जी बगल में आके अपना हाथ स्पर्श कराए, बोले हमें छू के देखो, हम कौन से मोटे हैं, हम भी पतले हैं। सूरदास जी उनका हाथ पकड़े, फिर अपना पकड़े, बोले हाँ हो तो हमारे जैसे ही। तो बोले चलिए हो जाए प्रतियोगिता। तराजू में जैसे ही पहुंचे, पहले सूरदास जी एक पडले में बैठे, जय हो मेरे गोपाल जी, और कह करके जैसे ही बैठे पडला नीचे हो गया। अब दूसरी तरफ सूरदास अभी बैठे नहीं तुलसीदास जी महाराज ने पडला नीचे किया और तुरंत बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम। और जैसे ही बैठे थोड़ी देर तो पडला ऊपर नीचे होता रहा, थोड़ी देर बाद सूरदास जी ऊपर चले गए, गोस्वामी जी का पडला नीचे आ गया, और जो लोग 4, 5, 10, 15 लोग दर्शक थे उन सब ने जय जयकार करी, सियापति रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सूरदास जी बोले क्या हुआ? नीचे से तुलसीदास बोले क्या हुआ? क्या जो होना था वही हुआ, जो वास्तविकता है वो हुआ, हम जीत गए। हमारे राम जी बलवान हैं, हमारे राम जी का प्रताप है, हम जीत गए। सूरदास जी भावुक हो गए, बोले नीचे उतारो मुझे। पडला नीचे किया, अपने गोपाल जी को हृदय से लगा के रोते रोते लाठी से चलते हुए पहुंच गए कुटिया में। और कुटिया में जाके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, नेत्र नहीं दिए मुझे, लाठी से चलता हूं, अपने आप प्रसाद पाता हूं, अपने आप स्नान करता हूं, आज तक दुनिया का एक रंग नहीं देखा मैंने, कभी शिकायत नहीं की आपसे। आज तुलसीदास के सामने अगर मेरी इज्जत रखनी थी तो सब भूल गए आप। वहां वो तृणावर्त आया था आपको मारने के लिए वृंदावन में बवंडर के रूप में, तो इतने भारी हो गए कि आपको उठा ही नहीं पाया। पूतना के लिए आप 6 दिन में इतना बल आ गया कि उसके प्राण निकाल लिए। 6 वर्ष की आयु में कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर लिया, 7 वर्ष की आयु में विशाल 22 किलोमीटर के पर्वत गिरिराज जी को उठा लिया, और आज यहां सूरदास की लाज बचानी थी, वहां पे हल्के हो गए आप। ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर सूरदास जी की गोद में बैठ गए और थोड़ी पकड़ के बोले, बाबा मुंह पे गुस्सा काई को हेरो है, मेरी गलती थोड़ी है। बोले हाँ तुम्हारी गलती ना है, मेरी गलती है, मोए भी जन्मते सियाराम जी को ही गुणगानो चाहिए हो, तुम्हारी चक्कर में गलत पड़ गया मैं। तुलसीदास के आगे मेरी नाक कटवाए दे। अरे बाबा ने एक मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा? बोले 2 ज्यादा हूं मैं कि 3 ज्यादा हूं मैं, ये बताओ। सूरदास जी बोले मो गणित सिखा रहे हो, अब 80 वर्ष की उम्र में आके गणित सिखा रहे हो? बोले अरे बताओ ना, 2 ज्यादा हूं मैं कि 3? सूरदास जी बोले 3 ज्यादा हूं मैं। तो बोले आप जब पड़ले में बैठे तो क्या बोल के बैठे? जय हो मेरे गोपाल जी, एक आप और एक मैं। और तुलसीदास जी जब बैठे तब क्या बोले? जय हो मेरे श्री सीताराम। तो सिया जी भी, राम जी भी, और ऊपर से तुलसीदास, तो 3 होंगे तो भारी पड़ी जाएंगे ना वो। तुम दोबारा तराजू लगवाओ और अब की बार चढ़ते हुए बोलना, जय हो मेरे राधे श्याम। देखियो कमजोर कहीं नहीं पड़ोगे तुम, हम भारी आ जाएंगे दोनों, मैं और प्रिया जी दोनों तुम्हारी गोद में बैठ के इतना वजन कर लेंगे कि तुरंत नीचे आ जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है ठीक है। गोपाल जी को, मूर्तिमंत गोपाल जी हो गए, गोद में लेके फिर से छड़ी लेकर के गए। गोस्वामी जी कहाँ हैं? तुलसीदास जी कहाँ हैं? तुलसीदास जी कहीं राह पे थे। बोले रुको 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 रुको, अच्छा तो अयोध्या चलने के लिए आए हो हमारे साथ? ठाकुर जी को छोड़ करके अब सीताराम जी को भजोगे इसीलिए आए हो? बोले ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्यों आए हो? बोले हम इसलिए आए हैं, एक बार तराजू फिर से लगाओ, फिर से लगाओ तराजू, और आप बैठना और फिर से मैं बैठूं, अब की बार होगा निर्णय। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक ही बार होगा निर्णय, बार बार नहीं होगा। नहीं नहीं एक बार और लगा दो। नहीं नहीं अब नहीं होगा, एक बार लगा दो, मेरे कहे से लगा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया और खूब कस के हृदय से लगा करके बोले, जिसने आपको कुटिया में आके पढ़ाया है मैं भी उसको जानता हूं, मैं भी सब जानता हूं, कौन आकर के सब सिखा के गया है। अरे दोनों एक ही हैं, काहे को इतने चिंता कर रहे हो नाथ? आपके जो ठाकुर जी हैं वही हमारे राघव जी हैं, बस हमारे थोड़े से शांत हैं, आपके थोड़े से चप्पल हैं, कोई ऐसी हमारी प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है। सूरदास जी भी भावुक हो गए। यहां
तुलसीदास जी भी भावुक हो गए और दोनों भक्तों का प्रिय मिलन हुआ। इस प्रकार सूरदास जी ने अपने तुलसीदास जी से मिलन की कथा बताई। सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ अकबर। अकबर ने कहा कि मैं आपके समस्त पदों को देखना चाहता हूं, आप सारे पद भिजवा दो। जैसे ही पता चली कि अकबर ने पद मांगे हैं, कई लोग सूरदास जी की छाप लगा लगा करके पहुंच गए और उल्टे सीधे पद सब दे दिए। अब तो अकबर बड़ी चिंता में पड़ गया। सूरदास जी के कुल 1.25 लाख पद हैं, या तो 2.5 लाख से ज्यादा पद आ गए मेरे पास। तो पूछा क्या करें। तब किसी ब्रज के रसिक ने बताया, बोले कि सारे पदों को यमुना जी में बहा दो, जो ऊपर तैरने लग जाएं समझ जाओ सूरदास जी के, और जो डूब जाएं समझ जाओ ये नकली हैं। जैसे ही बहाए तो 1.25 लाख पद जो थे वो तैरने लगे। बाकी के 1 लाख के करीब पद जो अनर्गल लोगों ने केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए लिख दिए थे, वो सब डूब गए। ऐसे सूरदास जी के पदों का संकलन हुआ। अब आती है और भी कथाएं हैं, बीच में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन सूरदास जी के भगवत धाम परायण का समय। बिहाग। सूरदास जी 100-105 वर्ष की अवस्था के लगभग हो गए। ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी गए और सूरदास जी की कुटिया में प्रकट होकर के बोले, प्रत्यक्ष हाथ आगे करके, सूरदास अब तुम्हारा समय पूर्ण है, अब चलो निकुंज में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, चलो मेरे साथ। सूरदास जी बोले, जय जय, 1.25 लाख पद लिखने थे, अभी लाख हुए हैं, आप कृपा करके थोड़ा सा और समय दे दें, 25,000 पद रह गए, मैं लिख दूंगा। ठाकुर जी बोले, तू चिंता काहे को कर रहा है? बोले, क्यों? तैने लाख लिखे हैं, लेकिन तू सबन की गिनती करवा ले, 1.25 लाख ही निकलेंगे। बोले, 1.25 कब हो गए? बोले, तैने लाख लिखे, 25,000 मैंने लिख दिए तेरे बट के, अब मुंह पे सहन ना है, तू जल्दी निकुंज चल मेरे संग। और सूरदास जी ने गिनती करवाई तो उनके 1.25 लाख ही पद थे। और मैंने कल बताया कि जहां सूर है या सूरदास है वो सूरदास जी के हैं, और जहां सूर श्याम है वो ठाकुर जी के द्वारा लिखे हुए पद हैं। जय जय, बस अब आज्ञा दो, मैं जल्दी आऊं। ठाकुर जी बोले, बस अब जो जो तुम्हारे गुरुदेव के प्रणाम, रज को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम करने की जो स्थिति है वो करो, चलो। यहां नित्य मंगला दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी जाते थे गोवर्धन में, लेकिन आज गोसाई जी ने कहा, भाई आज सूरदास नहीं आए। तब सबने कहा, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है सूरदास जी का, और सूरदास जी अपने लगभग अब अंतिम श्वास ले रहे हैं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने पूरे गोवर्धन में हल्ला करवाया। बोले, क्या? बोले, पुष्टि मार्ग का, भक्ति मार्ग का, भक्ति पथ का जहाज अब प्रस्थान कर रहा है। जिसको जाके मिलना हो, जिसको जाके देखना हो, जिसको जाके प्रणाम करना हो, सब कर लो। जहाज हैं, इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया, भक्ति का जहाज। जो बैठ गया सूरदास जी के पदों में, सूरदास जी के पद का जिसने आश्रय ले लिया, ये जहाज ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा के ही छोड़ेगा। ऐसा सूरदास जी के पदों की रचना है। हम तो प्रार्थना करते हैं, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, इनके नित्य एक पद। कभी विनय पत्रिका उठाया कीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी के, उसको गाया कीजिए। सूरदास जी का सूर सागर मंगा लीजिए, रोज एक पद गाओ। मीराबाई के रोज एक पद गाओ। आप अनुभव करेंगे जीवन की गति इनकी कृपा से ही सुसज्जित हो जाएगी ठाकुर जी के चरणों के लिए। गोसाई जी ने हल्ला कर दिया पूरे गोवर्धन में कि भैया भक्ति का जहाज अब प्रस्थान कर रहा है, जिसको बैठना हो बैठ जाओ। सब लोग इकट्ठे हो गए। सूरदास जी महाराज कैसे लेटे थे? दंडवत जैसे करते हैं ना, सीधे पट्टे लेट करके ऐसी स्थिति में लेटे थे। गोसाई जी ने आकर के कहा, सूरदास ऐसे क्यों लेटे हो? बोले, मैंने जीते जी कभी व्रज की रज को पीठ नहीं दिखाई, कमर नहीं दिखाई, आज भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन तभी गोसाई जी ने उनको अपनी गोद में लिटा लिया और सूरदास जी के नेत्र बंद हैं, मुख पर अत्यंत प्रसन्नता है। पूरा गोवर्धन सुंदर सुगंध से सुगंधित हो रहा है। क्यों? प्रिया प्रियतम दोनों आए हैं लेने के लिए सूरदास को। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तुरंत कहा, सूरदास जी तुम्हारी मन की स्थिति क्या है? मन में क्या चल रहा है, जरा बताओ। और सूरदास जी अपने मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। बाली
बलि हूँ, बलि बलि हूँ, कुंवरी राधिका। किसका स्मरण कर रहे हैं? किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं। और अपनी अंतिम स्थिति में श्वास निकलने वाली है सूरदास जी की, और सूरदास जी कह रहे हैं मैं ऐसी किशोरी जी की बलि बलि जा रहा हूं। कैसी किशोरी जी? जिन्होंने नंद सुवन को अपने मोह किया है, अपने बल में, अपने बस में कर रखा है। ऐसे हमारे पंडित श्री जसराज जी बहुत सुंदर इस भाव को गाते थे। वो अपनी अंकिता बहन आती हैं तो उनसे मैं गवाया है। आप भी गाते हैं ये भाव, गाए हैं ये वाला भाव, बलि बलि हूं कुंवर राधिका। पंडित जसराज जी का ये धुन, ये कंपोजिशन उन्हीं की है। उन्होंने सबसे ज्यादा सूरदास जी के पद गाए हैं, पंडित जसराज जी ने। तो उनका ये पद है, और ये सूरदास जी का अंतिम पद है। 3 पद अंत में गाए, उनमें पहला पद ये वाला गाया। बलि बलि हूं, बलि बलि हूं, कुंवरी राधिका। नंद सुवन जासों रति मानो, बलि बलि हूँ, बलि बलि हूँ, कुंवरी राधिका। नंद सुवन जासों रति मानी हो, बलि बलि हूँ। वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे रही छानी। तेजो धारत तन कनक पीठ पता, सो तो सब तेरी गति थानी। बलि बलि हूँ, कुंवरी राधिका। नंद सुवन जासों रति मानी, बलि बलि हूँ। अंतिम श्वास चल रही है सूरदास जी की, और दोनों भुजाओं से बलियां ले रहे हैं। गुसाई जी पूछ रहे हैं क्या दिख रहा है? बोले श्री जी की बलियां ले रहा हूं, जिन्होंने श्याम सुंदर को अपने वश में कर रखो है। हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। किशोरी जी का स्मरण करते हुए, सूर सुजान सखी के बूझे, प्रेम प्रकाश भयो बैसानी। सूर सुजान सखी के बूझे, प्रेम प्रकाश भयो जानी। बलि बलि हूं। तभी वहां बहुत लोग बैठे थे, उनमें से एक बोल पड़ा, सूरदास जी बुरा मत मानियो, मैंने जब से आपके पद सुने हैं तब से लेके आज तक मैंने केवल या तो दीनता के पद आपसे सुने हैं, या तो अपनी धन्यता के पद आपसे सुने हैं, या ठाकुर जी की लीला के पद आपसे सुने हैं। आप कैसे कवि हैं? आपने अपने गुरु के लिए कभी कुछ नहीं गाया, अपने गुरु के लिए आज तक कुछ नहीं गाया। सूरदास जी बोले, तुम्हें प्रिया प्रियतम दिखते थे, तुम्हें श्याम सुंदर दिखते थे, तुम्हें दीन बंधु दीनानाथ दिखते थे, पर मुझे मेरे गुरु ही मुकुट पहन करके ठाकुर जी के रूप में दिखाई देते थे। मुझे मेरे गुरु ही कभी कभी चुनरी ओढ़ करके श्री जी बन के आते हुए दिखाई देते थे। अरे ये सूर की भाषा है, समझना मुश्किल है। मैंने प्रिया प्रियतम को तो देखा ही नहीं है, अपने गुरु को ही प्रिया प्रियतम के रूप में देखा है। मेरे गुरुदेव श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ही कभी कृष्ण बन के आते थे, कभी प्रिया जी का रूप धारण करके मेरे चित्त में आते थे। उनकी झांकी को ही मैंने गाया है। अंत में जाते जाते भेद खोल दिया सूरदास जी ने, जीवन भर नहीं बताया ये बात।
अंत में बता दिया कि मैंने तो अपने गुरु को ही देख करके गाया है, मैं तो गुरु स्तुति ही गा रहा हूं, पर गुरु ही वंशी बजा रहा है तो मैं क्या करूं। मैं तो गुरु स्तुति ही गा रहा हूं, पर गुरु ही रास रचा रहे हैं तो मैं क्या करूं। मैं तो गुरु स्तुति ही गा रहा हूं, पर मेरे गुरु ही सुंदर चुनरी पहन करके और श्री प्रिया जी की तरह मान ठान रहे हैं तो मैं क्या करूं। और सूरदास जी ने फिर अंतिम पद गाया अपने जीवन का, सब लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, आश्रय का पद। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासू होत निवेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, 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 बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन और हाथ जोड़ लिए, गुरु पुत्र गुसाई विठलनाथ जी की गोद में सर रखा है, हाथ जोड़ करके बोले जय जय। ने कहा आपसे आज्ञा चाहिए, बोले कहा। बोले जीते जी कभी कमर नहीं दिखाई है या ब्रजकू मैंने, जीते जी कभी पीठ नहीं दिखाई है ब्रजकू, जाते जाते भी नहीं दिखाऊं। आपने मुंह को अपनी गोद में लिटा दिया है, कृपा करके नेक आप मुंह को अब मुख मेरो व्रज की ओर कर दो, मुख मेरो व्रज की ओर लिटा दो। और सबने मिलकर सूरदास जी को सीधा लिटाया, मतलब मुख रज में, मुख नीचे की ओर, और दोनों भुजाओं से व्रज का आलिंगन करके सूरदास जी वहीं अपना देह त्याग करके भगवत धाम को प्रस्थान करेंगे। बोलो सूरदास जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जय जय श्री राधे। और श्री सूरदास जी महाराज वहीं रज में ही अपने देह को त्याग करके श्री प्रिया प्रियतम के नित्य निकुंज निवृत्त निकुंज में प्रवेश कर गए। और इस प्रकार सूरदास जी का चरित्र यहाँ विश्राम। चरित्र में और भी कई लीलाएं थीं, पर हमें औरों को भी लेना है। और भी अब सूरदास जी का चरित्र तो गागा के ही कहा जा सकता, इतने पद हैं सूरदास, 1.25 लाख पद हैं। 1.25 लाख में से कम 25 पद तो हमको गाने चाहिए थे 2 दिन में, लेकिन इतने भी नहीं गवे, पर हम कथा में यथा किंचित सब गाते रहते हैं। ऐसे सूरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और इनसे ये सीखते हैं कि गुरु चरणार विंदों के प्रति कैसी अभय निष्ठा होनी चाहिए, तब गुरु चरणार विंद कैसी कृपा करते हैं। बिना नेत्रों के होते हुए भी सूरदास जी ने भगवान के समस्त और समग्र लीलाओं का दर्शन किया।
ऐसे सूरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। अब कल किनके चरित्र हम सुनेंगे? वैसे तो कल श्री शंकराचार्य जयंती भी है, तो संभवतः श्री शंकराचार्य भगवान का भी सुनेंगे, और पूरा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो वही कहते रहेंगे। पूरा हो गया तो फिर अष्ट सखाओं में अगले सखा जिनका हम चरित्र सुनेंगे, श्री कृष्णदास, जिनका एक पद बहुत सुंदर हम लोग बड़े भाव से गाते हैं, हमारे गोवत्स महाराज जी भी गाते हैं। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की। कुंजनी कुंजन विहरत दो, कुंजनि कुंजन विहरत दो, कुंजनी कुंजन विहरत दो, कुंजनि कुंजन विहरत दो, विहरत दो, विहरत दो, विहरत दो, विहरत दो, कुंजनी कुंजन विहरत दो, कुंजनि कुंजन विहरत दो। और यमुना जल खोरी, और यमुना जल खोरी, हाँ, और यमुना जल खोरी, और यमुना जल खोरी। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गो। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हर लीनी वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलिनी वृषभानु भवन ते, 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 हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलिनी वृषभानु भवन ते। नंद सुवन की चोरी, नंद सुवन, हे नंद सुवन कर चोरी, नंद सुवन। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, गोरी, राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गो।
हम जीते तुम हारे। गो फिर से हार गए, हमसे नहीं जीत पाओगे भैया। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। रतन राधिका और गोरी। सुनो, आज हमने प्रश्नोत्तर नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बच गए, कल किए जाएंगे। कथा में ऐसे करके पूछा जाएगा, हाँ भाई इसका उत्तर बताओ, कल परसों की कथा में क्या सुना था। अभी ये बताइए कल हम किनका चरित्र सुनने वाले हैं? आद्य गुरु शंकराचार्य जी और कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी। राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। रतन राधिका विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल हरिना